द फिफ्थ इनकार्नेट ब्रॉक लेसनर डब्ल्यूडब्ल्यूई में करंटली एक ऐसा सुपरस्टार जिससे बहुत सारे लोग खुश हैं और जिससे बहुत सारे लोग नाखुश हैं। मतलब कुछ लोग ऐसा बोलते हैं कि भाई बीफ्ट एक कैरेक्टर हुआ करता था लेकिन यहाँ पे मजाक बना के रख दिया, और कुछ लोगों को उनका फनी कैरेक्टर बहुत ही ज़्यादा पसंद आ रहा है। लेकिन यहाँ पे मैं उसके बारे में आज बात नहीं करने वाला हूँ, मैंने ऑलरेडी उनके बारे में पहले वीडियोस बना दी है। यहाँ पे आज मैं बात करने वाला हूँ रेसलमेनिया 39 में मेरे को 4 ऐसे बेहतरीन ओपोनेंट्स लगते हैं जिनका मैच ब्रॉक लेसनर के साथ होना चाहिए। और इमेजिन करो अगर ब्रॉक लेसनर इन सुपरस्टार्स में से किसी भी एक से मैच लड़ते हैं रेसलमेनिया 39 में और जीतते हैं, तो ब्रॉक लेसनर के करियर के लिए कितना बेहतरीन ये मैच होगा, और उनके करियर से ज़्यादा इन 4 लोगों के करियर के लिए क्या बेहतरीन मैच होगा। मेरा नाम अमर है और आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स चैटर सीरीज। इस वीडियो को शुरू करते हैं। सब्सक्राइब वगैरह ठोक देना अगर नहीं ठोका है तो, और यहाँ पे दिसंबर खत्म होने से पहले 1000 सब्सक्राइबर्स अगर हो जाते हो तो बहुत ही बेहतरीन होगा। अब सब्सक्राइबर वगैरह के बारे में ज़्यादा बात ना करते हुए लिस्ट में चौथे नंबर जो मैंने सुपरस्टार रखा है उनका नाम है गंथर। अब देखो द रिंग इन जनरल के नाम से मशहूर गंथर के मैचेस तो आप लोगों ने देखे होंगे, खास करके क्लैश एट द कैस्टल में जो सीमाश के साथ जो मैच दिया था ना, एक नंबर का मैच था और मेरे को ऐसा लग रहा था कि भाई मतलब सीमाश जीत जाएंगे, लेकिन यहाँ पे गंथर जीत गए। हाउएवर मैं क्लैश एट द कैस्टल वाले मैच के बारे में बात नहीं करने वाला हूँ, लेकिन इमेजिन करो द बीफ्ट इनकार्नेट ब्रॉक लेसनर वर्सेस द इन रिंग जनरल गंथर का मैच अगर आपको रेसलमेनिया 39 में देखने को मिलता है तो गंथर के करियर के लिए कितना बेहतरीन होगा। और खास करके गंथर के करियर के लिए इतना बेहतरीन इसलिए होगा कि देखो यहाँ पे एक उभरते हुए सुपरस्टार हैं। गंथर ने ना तो जॉन सीना से मैचेस लड़े, ना रोमन रेंज से मैचेस लड़े, एजे स्टाइल्स से मैचेस नहीं लड़े, तो यहाँ पे अगर द बीफ्ट इनकार्नेट ब्रॉक लेसनर इनको अगर रेसलमेनिया में फाइट करते हैं तो गंथर के रेज्यूमे मतलब गंथर के करियर में बहुत ही बड़ा मैच उनके लाइफ में सेट हो जाएगा और यहाँ पे हमें बहुत ही बेहतरीन मैच देखने को मिलेगा। अब देखो इस मैच में अगर मैं प्रेडिक्शन कर देता हूं, अगर ये मैच होता है तो यहाँ पे द बीफ्ट इनकार्नेट डेफिनेटली नो डाउट जीत जाएंगे और इसमें गंथर को कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। आप ऐसा नहीं बोल सकते हो कि भाई मतलब गंथर को जीतना चाहिए, मतलब ब्रॉक लेसनर के बारे में भी तो सोचो, अगर गंथर ब्रॉक लेसनर को हरा देता है तो भाई मतलब बीफ्ट इनकार्नेट ब्रॉक लेसनर किस नाम का ब्रॉक लेसनर रह जाएगा। तो यहाँ पे गंथर है मेरे इस लिस्ट में 4th नंबर में सुपरस्टार। अब इस लिस्ट में तीसरे नंबर में जो मैंने सुपरस्टार को रखा है उनका नाम है ऑलमाइटी बॉबी लैशली। अब देखो गंथर के ऊपर बॉबी लैशली का नाम मैंने इसलिए रखा है क्योंकि गंथर से ज्यादा एस्टेब्लिश्ड सुपरस्टार डब्ल्यूडब्ल्यूई में बॉबी लैशली हैं। अब हालांकि करंटली बॉबी लैशली की स्टोरी लाइन तो ब्रॉक लेसनर के साथ ही चल रही है, लेकिन अगर आप इस वीडियो को जनवरी फरवरी में देखेंगे तो मैं एक चीज बता देना चाहूंगा कि देखो भाई बॉबी लैशली ब्रॉक लेसनर के कड़े अपोनेंट्स रहे हैं। मतलब देखो रॉयल रंबल में जिस तरीके से बॉबी लैशली ने ब्रॉक लेसनर को हराया था ना, हाँ मतलब रोमन रेंज ने इंटरफियर किया था। अब यहाँ पे रॉयल रंबल वाला मैच तो आप सभी लोगों ने देखा होगा, लेकिन जिस तरीके से क्राउन ज्वेल में एंडिंग जिस तरीके से ब्रॉक लेसनर ने किया ना, थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल था। हमने कभी भी आज तक ऐसा देखा नहीं कि भाई ब्रॉक लेसनर इस तरीके से बॉबी लैशली को हराएगा। और फिर भाई जिस तरीके से बॉबी लैशली ने फोड़ा ना ब्रॉक लेसनर को, जिस तरीके से हार्ट लॉक में जकड़ लिया और भाई ब्रॉक लेसनर तो एकदम बेहोशी हो गए थे। तो यहाँ पे मैंने ब्रॉक लेसनर की बुकिंग इस तरह से कभी होते हुए नहीं देखी। अब यहाँ पे बॉबी लैशली अगर इसी तरीके से डब्ल्यूडब्ल्यूई में बुक होते रहे और रेसलमेनिया 39 में ब्रॉक लेसनर और बॉबी लैशली की स्टोरी लाइन थोड़ा सा लंबी जाती है ना, तो बहुत ही बेहतरीन होगा। और खास करके रेसलमेनिया 39 में अगर बॉबी लैशली जीत जाते हैं तो फिर इमेजिन करो कि भाई क्या ही नाम हो जाएगा। मतलब मैं ब्रॉक लेसनर का फैन हूं, अगर मैं फैन वाले पर्सपेक्टिव से अगर थोड़ा सा इमोशनल बोलूं तो हाँ मैं देखना चाहता हूं कि भाई ब्रॉक लेसनर इस मैच को जीते। लेकिन अगर मैं रियल रेसलिंग फैन की तरफ से अगर बोलूं तो भाई देखो अगर ब्रॉक लेसनर पूरे पार्ट टाइम ही स्विच कर रहे हैं तो यहाँ पे अगर बॉबी लैशली ब्रॉक लेसनर को हरा भी देते हैं तो मेरे को उतना ज़्यादा दुख होगा नहीं भाई। मतलब देखो ऑलरेडी बॉबी लैशली अगर ब्रॉक लेसनर को हराएंगे ना, तो उसके पहले भाई ब्रॉक लेसनर ने 3 मैचेस ऑलरेडी हारे हैं 2022 में। तो यहाँ पे अगर ब्रॉक लेसनर एक और मैच हारते हैं तो मेरे को नहीं लगता कि किसी को अब कोई फर्क पड़ने वाला है। अब ब्रॉक लेसनर अपना खोया हुआ मोमेंटम और अपना खोया हुआ रुतबा केवल तभी वापस ले सकते हैं जब वो अपने हील कैरेक्टर में वापस आएँ। और हील कैरेक्टर में कैसे वापस आएंगे भाई, सीधी सी बात है, उनको द बीफ्ट इनकार्नेट ब्रॉक लेसनर के रूप में आना चाहिए। तो यहाँ पे अगर काउबॉय ब्रॉक लेसनर का मैच बॉबी लैशली के साथ होता है और अगर बॉबी लैशली हरा भी देते हैं तो मेरे को कोई भी दिक्कत नहीं होगी। यहाँ पे आप अपने कमेंट करके जरूर बताना रेसलमेनिया में ब्रॉक वर्सेस बॉबी का मैच अगर होता है तो आप किसको विनर बनते हुए देखना चाहोगे। अब इस लिस्ट में दूसरे नंबर में जो मैंने सुपरस्टार को रखा है तो शायद तक आप लोगों ने इमेजिन नहीं किया होगा, लेकिन इनका नाम है भाई रैंडी ऑर्टन। अब देखो द लेजेंड किलर वाइपर रैंडी ऑर्टन का मैच समर स्लैम में ब्रॉक लेसनर के हिसाब से हुआ था
और उस वक्त ब्रॉक लेसनर बीफ्ड हुआ करते थे और जिस तरीके से ब्रॉक लेसनर ने फोड़ा था ना रैंडी ऑर्टन को, थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल तरीके से ये मैच खत्म हो गया था। और थोड़ा सा अगर बैक स्टेज न्यूज़ बताना चाहूँगा तो भाई देखो, क्रिस जेरिको ने ब्रॉक लेसनर के साथ लड़ाई कर ली थी बैक स्टेज में। मतलब मारने वाली तो लड़ाई की नहीं थी, और इमेजिन करो अगर क्रिस जेरिको रियल फाइट करेंगे ब्रॉक लेसनर से तो भाई ब्रॉक लेसनर उनको मार ही डालेगा। तो हाँ, मतलब बातचीत हो गई थी, उनकी कहासुनी हो गई थी और यहाँ पे फिर ब्रॉक लेसनर ने एक्सेप्ट भी किया था। लेकिन कुछ इस तरीके से थी, बैक स्टेज रिपोर्ट इतनी क्लियर नहीं थी, लेकिन हाँ मैं ये जरूर बता रहा हूँ कि इन दोनों के बीच में थोड़ा सा हीट हो गई थी। अब देखो, रैंडी ऑर्टन और ब्रॉक लेसनर का मैच समर स्लैम में जिस तरीके से खत्म हुआ ना, बहुत सारे लोगों को पसंद नहीं आया। खास करके ब्रॉक लेसनर के फैंस को पसंद नहीं आया, क्योंकि ब्रॉक लेसनर F5 मार के जीतने वाले थे। लेकिन जिस तरीके से ब्रॉक लेसनर ने गलत तरीके से रैंडी ऑर्टन का सर फोड़ दिया ना अपने एल्बो मार के, तो मैंने भी वो मैच देखा था और मेरे को ऐसा लग रहा था कि भाई मतलब ये तो स्क्रिप्टेड से नॉन स्क्रिप्टेड तो नहीं हो गया। लेकिन फिर मतलब मैंने रेसलिंग आर्टिकल्स में जो मैंने न्यूज़ देखी थी उससे मेरे को ये कंफर्म हो गया था कि भाई मतलब इसको स्क्रिप्टेड तरीके से ही बनाया गया था। लेकिन ऑब्वियसली देखो, ब्रॉक लेसनर जिस मैच में होते हैं तो यहाँ पे आपको ये पता नहीं लगेगा कि मैच स्क्रिप्टेड है या नॉन स्क्रिप्टेड है। मतलब ब्रॉक लेसनर कभी कभी रियल चीज़ें भी कर जाते हैं। तो यहाँ पे बहुत सारे लोगों ने डिमांड किया था कि भाई रीमैच होना चाहिए, और आज तक कभी भी रीमैच हुआ नहीं है। अब 2023 में अगर रेसलमेनिया में रीमैच होता है, देखने को मिलता है, तो क्या ही बेहतरीन चीज़ होगी। और यहाँ पे भी मैं अपने सुपरस्टार्स के प्रेडिक्शन को इक्वल रखना चाहता हूँ। अगर रैंडी ऑर्टन ब्रॉक लेसनर को हराते हैं तो भाई उसमें मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, और ना ही आपको होनी चाहिए। भाई ब्रॉक लेसनर के सामने देखो रैंडी ऑर्टन खड़ा हुआ है। रैंडी ऑर्टन भी कोई कम नहीं है भाई, इतना 20 सालों में उन्होंने एंटरटेनमेंट किया है, लेजेंड वाला स्टेटस है आरकेओ उनके पास, में सबसे बेहतरीन मूव है, सबसे डेंजरस फिनिशर जो कि अचानक से लगता है, अनप्रिडिक्टेबल रहता है। तो यहाँ पे 3 या 4 आरकेओ मार के अगर वो ब्रॉक लेसनर को हरा देते हैं ना, तो कोई दिक्कत नहीं होगी किसी को भी। और यहाँ पे ये वाला मेरा ड्रीम मैच है। अब इस लिस्ट में पहले नंबर पे जो मैंने सुपरस्टार को रखा है भाई, उनका नाम है स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टिन। अब देखो, द रेटल स्नेक ने 2002 में ब्रॉक लेसनर के खिलाफ मैच लड़ने से मना कर दिया था। वहां पे ये वाली रियल न्यूज़ थी, ब्रॉक लेसनर ने इसको कंफर्म किया था। और उसके पीछे का कारण ये था कि ब्रॉक लेसनर को भाई ऑस्टिन इतना बड़ा सुपरस्टार नहीं मानते थे उस टाइम पे। और यहाँ पे विंस मैकमैन चाहते थे कि भाई ऑस्टिन मंडे नाइट रॉ में ब्रॉक लेसनर से हार जाएं। तो यहाँ पे ऑस्टिन ने ये रीजन दे के मना कर दिया कि भाई एक तो मैं मंडे नाइट रॉ में हारने नहीं वाला, उसके ऊपर से भाई सुपरस्टार कौन है ब्रॉक लेसनर, तो मैं कभी भी नहीं हारने वाला। लेकिन यहाँ पे 2022 में स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टिन ने एक इंटरव्यू दिया जहां पे वो रेसलमेनिया 39 में एक मैच देना चाहते हैं। अब देखो, 2022 में केविन ओवेंस के खिलाफ जो मैच आपने स्टोन कोल्ड का देखा था तो कितना बेहतरीन था। मेरे को लगा ही नहीं था कि भाई स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टिन 10-12 साल के बाद वापस आ रहे हैं। तो यहाँ पे द बीस्ट इनकार्नेट ब्रॉक लेसनर के साथ अगर इनका मैच होता है तो क्या ही बेहतरीन होगा। अब यहाँ पे प्रेडिक्शन एकदम साफ है भाई, द बीस्ट इनकार्नेट ब्रॉक लेसनर जीत जाएंगे। लेकिन मेरे को इंटरेस्टिंग फैक्ट ये लगता है कि इस मैच में कहीं बॉच ना हो जाए। खास करके स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टिन का करियर नेक इंजरी मतलब गर्दन टूटने के कारण ही खत्म हुआ था। तो यहाँ पे मैं देखना चाहूंगा कि किस तरीके से सुप्लेक्सिटी और F5 को हैंडल करते हैं। लेकिन ये वाला मैच भाई ड्रीम मैच होने वाला है। बहुत सारे लोगों ने तो ड्रीम मैच सोचा भी नहीं था कि ये वाला मैच हो सकता है। अगर ये वाला मैच होता है तो भाई बहुत ही बेहतरीन होगा। अब यहाँ पे अपने कमेंट करके जरूर बताना अगर मैंने कोई सुपरस्टार मिस कर दिया हो। और स्पोर्ट्स देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हैव अ नाइस डे।